बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी जो सबसे ज्यादा यहां से पूछी जाती है और इनके मार्केट रिफॉर्म, सबसे ज्यादा इनके मार्केट रिफॉर्म और इनकी डायनेस्टी में क्या क्या चीजें हुई। देखो क्या करना है आपको, ऐसे समझिएगा। सबसे पहला देखो, किस सुल्तान ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तीन अलग अलग बाजार स्थापित करे थे। तीन अलग अलग बाजार स्थापित करे थे, क्या आ जाएगा, ऐसे याद रखो। साग साग की स्थापना करी थी, गाय की स्थापना करी थी। बाजार में साग मिलता है ना, साग जानते हो ना, साग, तो साग मिलता था, बस ऐसे याद रखो। कैसे, बड़ी अच्छी सी कहानी है। खिलजी ने बाजार, देखो बाजार खिलते हैं हमेशा ना, तो खिलजी ने बाजार उगाया। खिलजी ने क्या किया, खिलजी के टाइम पर, खिलजी के टाइम पर बाजार में क्या मिलता था भाई, मेरे बाजार में साग मिलता था। साग जानते हो ना, जो आप खाते हैं, कभी सरसों का, कभी किसी का, कभी किसी का। तो यहां का मतलब होता है, पहले आया सराय, सराय के बाद आएगा अनाज, और जी से आएगा घोड़ा। तो हमारे पास यहां आया, पहले आया सराय, सराय के बाद आया अनाज मंडी, और इसके बाद घोड़ा मंडी। तो बस यही तीन मंडियां थी मेजर, सबसे तीन मेजर मंडियां जो थी वो ये थी। तो सराय क्या था, सराय अदल, सराय अदल। सराय अदल का मतलब ये है कि यहाँ पर कपड़ा मिलता था, सूखा मेवा मिलता था, ये सब। तो यहाँ पर कपड़ा हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, कपड़ा, ड्राई फ्रूट्स, ये सब यहाँ मिलते थे। मतलब रोजमर्रा की जो चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें जो सेना को खरीदनी होती थी, वो आपको यहाँ सराय से मिलती थी। तो कुल मिला के तीन मेन मार्केट यहाँ पर स्थापित हुई हैं। कौन कौन सी आ जाएगी, एक आपकी आती है सराय, माने सराय अदल, फिर आपकी आ जाती है, ए से आ जाएगी आपकी ये अनाज मंडी, और इसके बाद आ जाएगी आपकी घोड़ा मंडी। ये तीन अलग मंडियां आ गई थी। अब देखिएगा, कपड़ा मतलब सारे, मतलब बड़े बड़ी चीजें थी। सराय में हमेशा बड़ी बड़ी चीजें होती थी, मतलब महंगी महंगी चीजें होती थी। तो ड्राई फ्रूट्स हो गए, या आपके सिल्क के कपड़े हो गए, ये सब होते थे, ठीक। फिर दूसरा देखना, एक और एक ऑफिसर आया जिसको बोला गया शहनाए मंडी। एक तो पॉइंट ये हो गया आपको। दूसरा देखो क्या याद रखोगे, शाहना ए मंडी, शाहना ए मंडी। इसका मतलब क्या है, शहनाए मंडी, ये वो ऑफिसर होता था जो देखता था कहीं पर कोई करप्शन तो नहीं कर रहा है। शहनाए मंडी, इसका काम क्या होता था, मंडी का शहना, ऐसे याद रखो, मंडी का शहंशाह हुआ करता था ये, समझे। तो ये देखता था कि कहीं पर कोई ऐसा, ये मंडी का सुपरिटेंडेंट होता था, अधीक्षक होता था मंडी का। तो ये देखता था कहीं कोई घपला तो नहीं कर रहा है। घपला ना करने के लिए, घपला ना करे कोई, इसके लिए इसको करा गया था, बाजार में कोई घपला ना करे, शहनाए मंडी। फिर इसके बाद आया घोड़ों के ऊपर दाग और चेहरा, ये भी खिलजी के टाइम पर शुरुआत हुई है। तो क्या आ जाएगा, देखिए, ये क्या आएगा, दाग और चेहरा। दाग मतलब होता था घोड़ों के ऊपर एक अपनी मोहर लगा देना, उसको दाग बोलते हैं। क्या हुआ यहाँ पर, दाग बोलते हैं घोड़ों के ऊपर मोहर लगाना। और दूसरा आता है चेहरा। चेहरा मतलब होता है कि आपके पास जो सैनिक हैं, आप अपने, जैसे हम लोगों को आईडी कार्ड दिया जाता है ना, आईडी कार्ड से पहचान होती है या आधार कार्ड से पहचान होती है ना, तो ऐसे ही सैनिकों के लिए चेहरा देना, मतलब उनके आईडी कार्ड से उनके उनके चेहरे का पूरा हुलिया लिखना, ताकि उनकी पहचान हो सके। यहां तक बात समझ आ गई है। फिर देखो, फिर इसने बनवाया क्या, इसने बनवाया अलाई दरवाजा। देखो कुतुब मीनार पहले से बना हुआ था, तो अभी क्या है, कुतुब मीनार के पास में इसने, कुतुब मीनार पे एक मस्जिद भी है, अब उस मस्जिद में जाने के लिए चार दरवाजे बनवाना चाहता था, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में। हालांकि एक ही दरवाजा बना पाया, तब तक मर गया, अलाई दरवाजा। तो ये कुतुब मीनार पर ही बना हुआ है ये, ठीक है। तो नाम था अलाउद्दीन, इसलिए अपने ही नाम पर यह दरवाजा बनवाना चाहता था, इसी को बोलते हैं अलाई दरवाजा, अपने ही नाम पर यह दरवाजा जो चाहता था। तो अलाई दरवाजा हो गया। देखो ये सारी चीजें जो इसने करी है एक जगह पर आ गई हैं। फिर साग होता था, साग बिकता था, सराय अदल हो गया। फिर अनाज हो, फिर ये आपका अनाज हो गया, फिर घोड़ा हो गया, ये बिका। शानाए मंडी आ गया, फिर आपका दाग और चेहरा आ गया, फिर आपका अलाई दरवाजा आ गया। और एक और चीज यहां से सवाल आता है कि वो कौन व्यक्ति है, समझना, वो कौन व्यक्ति है जिसने की साउथ में विजय प्राप्त करी। तो साउथ में इसने किसको भेजा था, वारंगल को भेजा था। किसको भेजा, वारंगल में मलिक काफूर को भेजा था। ये आती है मेन कहानियां, बात समझ आ गई बढ़िया से। और क्या किया, और क्या किया, कल्चर आर्किटेक्चर में क्या किया, इसने बनवाया हौज खास। अब बच्चे यहां बहुत कंफ्यूज होते हैं, सुनो ध्यान से देखिएगा, अगर एक टेबल मेरे पास है तो मजा आ जाएगा। हाँ ये देखो, पहले देखो यहां पर, ये समझ आ गया, 1296 से 1316, मात्र 30 साल के लिए, 20 साल के लिए आया है ये, बहुत थोड़ा टाइम पीरियड बचा है इसका। पूरी खिलजी डायनेस्टी खाली 30 साल के लिए है, उसमें से ये 20 साल का है। फिर ये क्या आ गया, अनाज मंडी, सराय दल और घोड़े की मार्केट, ठीक है। तो यहां आ गया, घोड़े की मार्केट में ही स्लेव भी बिका करते थे। तो साग, तीन प्रकार के मार्केट थे, साग, सराय दल,
यानी कि बढ़िया-बढ़िया चीजें, महंगी चीजें, सराय अदल, गुची प्राडा टाइप्स। फिर इसके बाद आते हैं ए से क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर माने अनाज मंडी, और जी मतलब है घोड़े, सेवक, ये सारे लोग यहाँ पर आते थे, ठीक है। फिर शहनाई मंडी ऑफिसर होता था, सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट, जो ध्यान रखता था कुछ भी गड़बड़ तो नहीं होने वाला यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पर दाग और चेहरा, ये देखो ऐसे मोहर लगा दी जाती थी घोड़ों के ऊपर, ताकि पता चलेगा ये सुल्तान के घोड़े और एक ही घोड़े को बार-बार नहीं दिखाया जा रहा है। फिर देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, ये रजिस्ट्रेशन, ये चेहरा सिस्टम हो गया। ये देखो अलाई दरवाजा है, कहां पर? कुतुब मीनार परिसर में ही बनवाया गया है। फिर देखिए मलिक काफूर के साथ में इसने यहाँ तेलंगाना में वारंगल विजय भी करी है। यहां तक की बात समझ आई? और देखो मेरे भाई, इतना बढ़िया से आया। अब देखिएगा, अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के सुधार की बात करते हैं। देखो तो हमारे पास क्या आएगा? मिलिट्री रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। क्या है अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री रिफॉर्म? पहले तो नकद वेतन देना शुरू कर दिया इसने अपने सैनिकों को। फिर दाग और चेहरा प्रथा आप जानते ही हैं, माने कैश सैलरी, और ये दाग और चेहरा सिस्टम। रेवेन्यू में क्या किया इसने? मसाहत, मतलब कि सबसे ज्यादा टैक्स था। भूमि की पैमाइश, मतलब नापना शुरू किया। सवाल पूछता है, बताओ मसाहत किसने करी थी? मसाहत का मतलब होता है कि जमीन को नापने का, और उसके बाद पता होता था किस किसान पे कितनी जमीन है, कि छज्जू लाल पे कितनी जमीन है, राम प्रसाद के पास में कितनी जमीन है। ये सब पूरे रिकॉर्ड होते थे खिलजी के टाइम पर, तो इसको मसाहत बोलते हैं ये। और टैक्स हाईएस्ट होता था 50%, क्योंकि इसकी सेना बहुत बड़ी थी, तो इसलिए लोगों से बहुत टैक्स लेता था। 50% टैक्स होता था यहाँ पर ये। और इस टैक्स को खराज बोलते थे, खराज, ठीक है। नाम याद रखेंगे, खराज। देखिए देने में खराब लगता था, जो देने में खराब लगे वो खराज। तो क्योंकि ये देने में खराब लगता था, टैक्स देना हमेशा सभी को खराब लगता है। हम भाई लगता है, हमें लगता है हमारे हक की चीज जा रही है, तो खराब लगता था तो खराज हो गया। तो ये आ गया 50% हो गया। फिर मार्केट रिफॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ इसने सभी चीजों का दाम फिक्स कर दिया था। आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो इसने सिरी का किला बनवाया है और हौज खास बनवाया है। अब सुनो, हौजे शमसी पूछेगा तो इल्तुतमिश, शाह से शमसी भी है, शाह से इल्तुतमिश भी आ रहा है। तो इल्तुतमिश जो है वो हौजे शमसी आया। हौज खास बोलोगे तो ये देखो, खासे खिलजी खासे खास, ये देख रहे हैं आप, खासे खिलजी खासे खास, तो ये दे ध्यान रखना, खासे खिलजी खासे खास, ये आ गया हौज खास। और उधर क्या है? शाह से शमसी, शाह से इल्तुतमिश, शाह भी शाह पे एंड हो रहा है। तो ये तो दोनों के नाम से रिलेट करना तो कंफ्यूज नहीं होगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट आता है। तो आगे आते हैं, तो सिरी हो गया, हौज खास हो गया, और अलाई दरवाजा हो गया। चलिए सवाल करते हैं, आइए बालकगण शुरुआत करते हैं। बोलो भाई, आपके सामने सवाल है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सोल्जर्स को नकद सैलरी देना शुरू किया? तो नकद सैलरी, जिसकी सेना सबसे बड़ी थी वही नकद सैलरी देगा। तो आंसर मेरे पास आ गया, खिलजी ने। देखो ऐसा समझो, ऐसे याद रखा करो। कैसे याद रखोगे बताता हूं। भाई साहब मुझे हमें बताओ, हमें जैसे ही नकद मिलता है हम खिलखिला उठते हैं ना। आज भी अगर दादी नानी के वहां जाओ और अगर वो एक लिफाफा दे देती हैं तो सीधे देखते हैं, कितना पैसा है इसमें?" तो आज भी हम खिलखिला उठते हैं, है ना। पहले तो बोलता अरे नहीं नहीं, अरे नहीं इसकी नहीं, अरे बिल्कुल नहीं। और जैसे ही जेब में रखते हैं, पहला काम बाहर जाते हुए थोड़ा सा ऐसा उनार के देखते हैं कितना नोट मिला है। तो ये देखिए हमारा भी चेहरा खिलखिला उठता है। और अगर उम्मीद होती है 100 की, और अगर अंदर 500 का नोट दिख जाए, ओ भाई साहब, ऐसा अंदर तक खुशी होती है ना ये देख करके। तो नकद सैलरी मिल करके मेरे भाई चेहरा खिलखिला उठता है, खिलखिला उठता है। तो खिलखिला से आएगा खिलजी। बोलो सही है? तो खिलजी हो जाएगा। हाँ जी भाई साहब, आगे आते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पर अ, अलाई दरवाजा एंट्रेंस गेट किसका था? अरे अलाई दरवाजा में शब्द देखो ना मेरे भाई, अला वर्ड तो पहले ही आ गया, तो आंसर दे दो किसने बनवाया था। शाबाश, हाँ जी। तो ये आ जाता है हमारे पास कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। ठीक, 4 बनने थे द्वार, एक ही बन पाया, तब तक उनके प्राण पखेरु हो गए तो वो निकल लिए। चलिए आइए, अच्छा आगे बढ़ा जाए। आओ यहाँ आते हैं। फिर देखो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? यस यस यस, ओके, ठीक है, ओकेस ओकेस, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। आंसर क्या आया? यहाँ पर पहला सुल्तान जो साउथ इंडिया इन्वेड कर रहा था, ये कौन आया? खिलजी आ गया, पहला सुल्तान जिसने साउथ इंडिया इन्वेड करा है, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बाय, और भी कोई रिक्वेस्ट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आई विल सी टू इट। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, चलते हैं, टाटा करते हैं, टेक केयर, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। फिर से मुलाकात करेंगे हम लोग अपने अगली सभा में। जी